7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के कल नतीजे आए। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीट जीती। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी को नुकसान हुआ। 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई, जबकि 2 सीटें बीजेपी तो 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू चला। टीएमसी ने उपचुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ किया। रायगंज, बागदा, राणाघाट, दक्षिण और मनिकतला सीट पर क्लीन स्वीप करते हुए शानदार जीत हासिल की। उपचुनाव के नतीजों पर टीएमसी अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर की। ममता बनर्जी ने कहा 4 में से 3 सीटें बीजेपी की थी, जो अब टीएमसी ने जीत ली है। उपचुनाव में कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में कमाल किया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया। यहां 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, दोनों ही सीट कांग्रेस ने जीती। डीएमके ने तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर जीत दर्ज की। डीएमके ने अपनी जीती सीट दोबारा जीत ली है। डीएमके के अनियुर सिवा ने करीब 68,000 वोटों से जीत दर्ज की। उपचुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने बीजेपी की नीतियों को नकार दिया है, संविधान को खत्म करने वालों को सबक सिखाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया, ये एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है। चुनावी नतीजों से गदगद कांग्रेस ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, आराम करने का नहीं, काम करने का वक्त है। पवन खेड़ा ने कहा आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो कल पहुंचे तो वहां पर विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने कहा महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर है। इस सदी के करीब 25 साल बीत चुके हैं। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा देश में तानाशाही के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है और तानाशाही के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ता रहेगा। जौनपुर के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का बयान, कहा यूपी में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। मौजूदा स्थिति से 2027 में यूपी में सरकार बनना मुश्किल। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद अब शुभ आशीर्वाद का फंक्शन है और मेहमानों का मुंबई पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अनंत राधिका की शादी के बाद अब आशीर्वाद सेरेमनी और वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए कई दिग्गज। रिसेप्शन सेरेमनी में रवि किशन, शाहरुख खान अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। आईएएस पूजा खेड़कर की मां और पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मां मनोरमा, पिता दिलीप खेड़कर और उनके बॉडीगार्ड पर एफआईआर दर्ज। खेड़कर की मां पर हाथ में पिस्टल लेकर धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज। पुणे ग्रामीण के पौंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। पूजा खेड़कर पर क्रीमी लेयर में होने के बावजूद आरक्षण का फायदा लेकर आईएएस बनने का आरोप है। ओबीसी सर्टिफिकेट की जांच होगी। सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने से पहले खेड़कर ने पुणे के जिला कलेक्टर से अलग घर और कार की मांग की थी। पुणे की पूजा पर पुणे में मीडिया से बदसलूकी का भी आरोप है। घर की मांग के साथ पूजा खेड़कर ने सायरन, वीआईपी नंबर प्लेट और निजी लग्जरी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाने की भी मांग की थी। मध्य नेपाल की त्रिशूली नदी में लापता 2 बसों की तलाश जारी। कल की तुलना में जलस्तर कम हुआ। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के 100 से ज्यादा कर्मी तैनात। भूस्खलन की चपेट में आई 2 बसें नदी में बह गई। 7 भारतीयों की मौत, 60 से ज्यादा लापता। 65 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें चितवन जिले के सिमलताल में भूस्खलन की चपेट में आने के बाद उफनाई त्रिशूली नदी में बह गई। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश के चलते मिशन चौक इलाके में पुल के नीचे जलभराव। भारी बारिश के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश, सड़कों और सरकारी कार्यालयों में जलभराव, कामकाज ठप।
यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश, सड़क पर बाढ़ का पानी आने से लोगों की समस्याएं बढ़ी। कई जगहों पर सड़कें डूबने से लोगों का एक गांव से दूसरे गांव में संपर्क टूटा।